बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको रॉयल बीफ हांडी बनाना सिखा रही हूँ। जैसे कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि इसके अंदर कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगी, जैसा कि क्रीम और ड्राई मिल्क पाउडर, और एंड में मैं इसमें प्योर घी यानी कि देसी घी भी थोड़ा सा ऐड करूँगी। तो इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 kg बीफ ले लिया है। आप चाहें तो इसे चिकन में भी या मटन लैम में भी बना सकते हैं। ड्राई स्पाइसेस में यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ले लिया है। इसके अलावा 2 क्यूब्स बीफ क्यूब्स मैं ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। अगर आप ऐड नहीं करना चाहते तो सॉल्ट की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर लीजिएगा। 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून नटमैग पाउडर यानी कि जायफल पाउडर, 1/4 टीस्पून मेस पाउडर यानी कि जावित्री पाउडर, हाफ़ टी स्पून मीट टेंडराइज़र यूज़ कर रही हूँ मैं, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, इलायची पाउडर 3/4 टीस्पून, 2 टेबलस्पून हीपफुल जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, 1.5 टेबलस्पून केवड़ा वाटर और केवड़ा एसेंस। यहाँ पे ड्राई मिल्क पाउडर 8 टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ड्राई मिल्क यूज़ कर सकते हैं। 3 मीडियम साइज़ के अनियंस मैंने अच्छी तरीके से फाइनली चॉप कर ली हैं इसको। योगर्ट मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1.5 कप, और 6 टेबलस्पून हीपफुल क्रीम ली है मैंने। 3 मैंने टोमेटो यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मीडियम टू लार्ज साइज़, और मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसको कैसे रेडी करना है। बोल में मीट ले लिया था, उसके अंदर मैंने सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और जिंजर गार्लिक पेस्ट, और जो टमाटोज़ मैंने ग्राइंड करके रखे थे टमाटो प्यूरे, वो ऐड किया बीच में, और योगर्ट ऐड किया, और बीफ क्यूब्स ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट करने के लिए मैंने 30 to 45 मिनट्स के लिए रख दिया है। और अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि आपने आगे क्या करना है। अब मैं इसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप कॉर्न ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसके अंदर अनियंस ऐड कर दूँगी, और इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे, लाइट गोल्डन कर लेंगे। अनियन गोल्डन हो गया है। अब इस टाइम पे हम बीफ ऐड करेंगे इसके अंदर, ये जो हमने मैरिनेट करके रखा था। ये तमाम इसकी मैरिनेशन भी जो थी सब ये इसमें ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 ग्लास पानी भी ऐड कर देंगे। मैं चूँकि इसको प्रेशर में बना रही हूँ तो मैं इसका प्रेशर बंद कर दूँगी। अगर आप इसको प्रेशर में नहीं बना रहे हैं तो आप इसको बिल्कुल लो टू मीडियम हीट पे पानी डालकर इसको कवर करके रख दें, ताकि ये इजीली कुक हो सके। मीट हमारा फुली कुक्ड हो चुका है। मैंने प्रेशर को 45 मिनट बंद किया था, तो अब मैंने इसको खोला है तो ये माशाल्लाह से जो मीट है बिल्कुल गला हुआ है, और पानी भी ड्राई हो चुका है जितना मुझे रखना है। अब हम इस टाइम पे मिल्क पाउडर बीच में ऐड कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और आग तेज़ ही रखेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएं। आपने अपना चम्मच चलाते रहना है। थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी इसमें, और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लें। अब इस टाइम पे हम लोग जायफल पाउडर, जावित्री पाउडर, गरम मसाला, इलायची पाउडर और ये जो क्रीम है ये ऐड कर लेंगे। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और साथ ही हरी मिर्च और हरा धनिया, ये मैं आपको शुरू में दिखाना भूल गई थी, ये हम थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैं बचा लूँगी, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें, और तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे रख दें कवर करके। अब इसके अंदर हम केवड़ा एसेंस डाल देंगे, और इसको बस मिक्स कर लेंगे इसको, और मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार रॉयल बीफ हांडी रेडी है।
इसको आप अपनी दावतों में बनाइए और खूब एंजॉय कीजिए। जाने से पहले एक हदीस पाक आपसे शेयर करती चलूँ। ये हदीस जामिया अल तिरमिज़ी से ली गई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं अपने खादिम, ग़ुलाम या नौकर का कसूर कितनी दफ़ा माफ़ करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और खामोश रहे। इसने फिर वही अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने खादिम को कितनी दफ़ा माफ़ करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर रोज़ 70 दफ़ा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।